नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री हुई अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट। पृथ्वीराज सिंह चौहान पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म देखकर बोले पुष्कर सिंह धामी, इतिहास की जानकारी युवाओं को जानना जरूरी। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा कांवड़ियों पर होगी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। कोविड के कारण 2 साल बाद होगी कांवड़ यात्रा शुरू। अब उत्तराखंड में रुपयों की तरह ही एटीएम से निकलेगा अनाज। सरकार ने की फूड ग्रेन एटीएम की शुरुआत करने की तैयारी। मंत्री रेखा आर्य ने कहा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होगा प्लान। अल्मोड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी। 42 ग्राम सभाओं को जल्द मिलेंगे प्रधान। 27 जून को मतदान का दिन। काशीपुर में हुई बैंक लूट का खुलासा। पुलिस ने बैंक लूट के आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ जारी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स में पृथ्वीराज सिंह चौहान के जीवन पर बनी फिल्म देखने पहुंचे। आपको बता दें कि इस अवसर पर सीएम धामी के साथ मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे और बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता भी पहुंचे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पृथ्वीराज सिंह चौहान हमारे इतिहास के वीर पुरुष थे। उनके जीवन चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनके अनुसार हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जैसे उन्होंने कभी ना हार मानने का काम किया, हम भी उसका अनुसरण करें। और इसी दौरान उत्तराखंड में भी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान टैक्स फ्री की गई। शिरोमणि थे और उनकी बहादुरी, उनकी वीरता और उनका शौर्य हमारे आने वाली सभी पीढ़ियों को उनके स्मरण में रहना चाहिए। उनको ये पता लगना चाहिए और उन्होंने किस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए हमेशा उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष करते रहे। इसलिए ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को, हमारे आने वाले बच्चों को, नौनिहालों को, सबको वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान के जीवन परिचय से वो सीधे सीधे रूबरू हों, सीधे सीधे जाने। जहां एक तरफ चारधाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर भी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रा को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। आपको बता दें कि कोविड के कारण 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। जारी करता है, उनको हमने आदेश दे दिए हैं, वार्ता हमने कर ली है और जो भी वो सहयोग चाहेंगे पर्यटन विभाग सहयोग देगा। क्या आकलन है सर, कितने आएंगे कांवड़िया? अब तो काफी आएंगे यात्री, क्योंकि इस समय भी आपने देखा होगा कि जो अभी कार्यक्रम हुआ था स्नान का, तो उसमें 26 लाख आदमी थे। तो निश्चित रूप में बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यमुनोत्री में 2,48,025, गंगोत्री में 3,32,648, केदारनाथ में 6,04,446, बद्रीनाथ में 6,28,146, हेमकुंड साहब में 91,660। ये ग्रैंड टोटल जो है, जिसमें कुल हमारे दर्शनार्थी और पर्यटक आए हुए हैं। भारत सरकार के संयुक्त सचिव उपेंद्र चंद्र जोशी ने नैनीताल क्लब में अमृत सरोवर परियोजना से जुड़े विभागों की समीक्षा बैठक ली और कहा कि भारत सरकार ने इस साल प्रत्येक जनपद को 75 अमृत सरोवर बनाने के लक्ष्य दिए हैं, जिसके तहत कई जनपदों का निरीक्षण कर न पाया गया है कि जनपदों में काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने जिन विभागों ने योजना तैयार नहीं की है, उन्हें तत्काल योजना बनाने के निर्देश दिए। ये तो बहुत ही मूलभूत प्रश्न है कि पानी की उपलब्धता सबके पास रहे, पर हम सब ये भी जानते हैं कि भारत में पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ गई है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तो पानी की रिक्वायरमेंट तो बढ़ती जाएगी। इसीलिए ज़रूरत है कि हम सब मिलकर इसमें कार्य करें। ये जो इस बार की स्कीम आई है, ये उसका ही एक इंटीग्रल पार्ट है।
उत्तराखंड में देवभूमि चतुर्थ कर्मचारी संघ और दिनेशपुर नगर पंचायत के कर्मियों ने एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आभार व्यक्त किया। आपको बताते चलें कि कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने से कार्यक्रम आयोजित हुआ। देवभूमि चतुर्थ कर्मचारी संघ ने वेतन बढ़ाने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी किया था। क्या 500 रुपये का मानदेय की बात करी थी। कर्मचारियों को 500 का मानदेय बढ़ना चाहिए। 8,750 रुपये 8,750 रुपये में कुछ नहीं होता कर्मचारी का, उसमें गुजारा भी नहीं हो पाता है। तो मैं मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से ये क्या मैं निवेदन करा हम लोगों ने। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि हमने जो भी पिछले साल जो आंदोलन किया था उसमें अपनी तमाम मांगे थी, जिसमें वेतन वृद्धि को लेके भी थी। सर शासन ने हमारी बात को स्वीकार किया, उसको माना है। कर्मचारियों का मानदेय तो 350 से करके बढ़ाते हुए 500 रुपये किया गया है। 350 रुपये जो उनको वेज मिलता है, वेतन मिलता है, वो कहीं ना कहीं कम है। और इनकी बहुत मुसीबत के दौर में इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था। उन समय को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इनका जो प्रतिदिन का वेतन है उसको बढ़ाया जाएगा। इनकी मांग में थी, तो हमारी सरकार ने उसको 500 रुपये किया था। उत्तराखंड खाद्य विभाग जल्द ही नई योजना की शुरुआत करने जा रहा है। इसके तहत अब एटीएम की तर्ज पर उत्तराखंड में राशन कार्ड धारक आनंद ले सकेंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि फूड ग्रेन एटीएम की शुरुआत करने की तैयारी की जा रही है, जिससे बड़ी ही आसानी से राशन कार्ड धारक अनाज को ले सकेंगे। हम कुछ ऐसे क्षेत्रों का चयन करते हुए, जिस प्रकार से एटीएम कार्ड डालने से हमारे एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉल होते हैं, ठीक उसी तर्ज पे जो है राशन का भी या खाद्यान्न का भी एटीएम कार्ड बनेगा और उस कार्ड को डालने से उसको जो राशन है उसी अपने एटीएम मशीन के माध्यम से उसे प्राप्त होगा। इससे एक तो हमें ये लाभ मिलेगा कि व्यक्ति कहीं पे भी अपना राशन जो है वो उठा सकता है। विधानसभा चुनाव और चंपावत उपचुनाव में बुरी तरह हारने के बाद अब कांग्रेस चिंतन मनन करने में जुट चुकी है। इसी क्रम में कांग्रेस द्वारा अल्मोड़ा में नव संकल्प घोषणा क्रियान्वयन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसी दौरान कांग्रेस संगठन की मजबूती के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया। साथ ही कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर से कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। जो नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला आयोजित हुई थी, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे जिलेवार पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। और आज जो हमारी इस देश के राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इस देश के विकास से जुड़ा प्रश्न है, इस उत्तराखंड के विकास से जुड़ा प्रश्न है, इन सारी बातों को लेके और कैसे संगठन को और सशक्त किया जाए, पूरे बूथ स्तर से लेके प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर को, उसको लेके गहन चिंतन किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस नव संकल्प के माध्यम से कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ, कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ, एक नए संचार के साथ आने वाले चुनाव में आगे फतह करेंगे। और कहीं ना कहीं जो देश के वर्तमान हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, चाहे राजनीतिक हों चाहे सामाजिक हों, हर विषय पर गहन रूप से चर्चा की गई। जो उत्तराखंड के परिणाम आए, उनके मूल कारणों की समीक्षा भी हुई है और आने वाले समय में इन चुनौतियों से हमने कैसे लड़ना है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पड़े पदों पर उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अल्मोड़ा जिले में प्रधान विहीन चल रहे 42 ग्राम सभाओं को जल्द ही अपने प्रधान मिल जाएंगे। जिले में 1037 वार्ड मेंबर्स, 42 ग्राम प्रधान और 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य के रिक्त पद पर उपचुनाव होना है। रिक्त पदों के लिए आगामी 27 जून को उपचुनाव होगी। सीडीओ नवनीत पांडे ने बताया कि उपचुनाव के लिए 13 जून और 14 जून को नामांकन, 15 जून को नामांकन पत्रों की जांच और 16 जून को नामांकन वापसी, वहीं 17 जून को चुनाव चिन्ह का आवंटन और 27 जून को मतदान होगा, जबकि 29 जून से मतगणना होगी। अधिसूचना जारी की है, उसके क्रम में 13 और 14 तारीख को जो है हमारे नॉमिनेशन फॉर्म्स लिए जाएंगे। 15 को उनकी स्क्रूटनी होगी, 16 को नाम वापसी के लिए निर्धारित किया गया है, 17 को तथा तत्पश्चात 27 को जहां आवश्यकता होगी वहां पे मतदान किया जाएगा।
भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद मुस्लिम समुदाय में भारी रोष व्याप्त है, जिसके चलते देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं जसपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा शहर की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बैठक भी की गई, साथ ही कोई भी जुलूस न निकालने की अपील भी की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग द्वारा जुलूस निकालने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी एक्शन में नजर आया और भीड़ को खदेड़ा गया। वहीं शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में फ्लैग मार्च निकाला। सूचना पर हम जब वहां गए तो हमें देखते ही वो सब भाग गए। उनमें से हमने एक को पकड़ लिया था, 6-7 पूछताछ के लिए लाया गया था। तो यहाँ लाने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। उनमें से अभी एक का नाम प्रकाश में आया, मेहर आलम का। बाकी और हम वीडियो दिखवा रहे हैं और जो जितने भी वहाँ CCTV कैमरे वो सब दिखवा रहे हैं, या जो आसपास के लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे सब पूछताछ कर रहे हैं। जैसे जिसे नाम प्रकाश में आएंगे। पौड़ी जिले के श्रीनगर में पाबो में देहरादून जा रही एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस कार में 7 लोग सवार थे। चौकी प्रभारी दीपक पावर ने बताया कि बुवाखाल से आग खिरसू रोड पर एक बार नीचे खाई में गिर गई। घटना के बाद पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। स्टीयरिंग में तकनीकी खराबी आने के कारण यह हादसा हुआ। उत्तराखंड के काशीपुर में हुई बैंक लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बैंक लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर माल बरामद किया। मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिस प्रकार दिन दहाड़े सनसनीखेज तौर से ये वारदात अंजाम दी गई थी, उसी के बाद सक्रिय हुई पुलिस की 8 टीमों ने आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। असलाओं से लेस होकर गन पॉइंट पर जो है कैश काउंटर पर जितने भी पैसा था वो सारे चीजें लूट के लेके लूट का वादा था। बहुत ही सीरियसली इसको लिया गया। विभिन्न टीमें गठित किया गया। एडिशनल एसपी काशीपुर इसका ऑपरेशन को लीड करते हुए मेरे द्वारा 8 टीमें बनाया गया। तो उसमें सारे लोग थे। एडिशनल एसपी काशीपुर, CO सिटी, इंस्पेक्टर काशीपुर, इंस्पेक्टर ITI, SO कुंडा, उसके अलावा SOG काशीपुर, SOG रुद्रपुर, समस्त टीमें लगे हुई थी। अलग अलग रूट पे काम कर रही थी। मैनुअल, सर्वेलांस, टेक्निकल, मुलजिमों का खोजबीन और पुराने के खटीमा से है, जहां बूढ़े मोहलिया में पुलिस ने 2 जगह चल रहे अवैध खनन पर छापा मारा और JCB सहित एक ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर सीज किया। वहीं कई खनन कारोबारी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए। वहीं खटीमा SDM रविंद्र बिष्ट ने बताया कि जितना भी अवैध खनन किया गया है उसके लिए उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। मिट्टी उठाई जा रही है, तो उसी सूचना पर हमने तत्काल छापा मारा और ये यहाँ पर मौके पे हमें एक JCB और कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ मिली। एक ट्रैक्टर ट्रॉली और JCB हम सीज करके अपने तहसील परिसर में हमने खड़ा कर दिया। बाकी भागने में सफल रही, लेकिन हम उसकी नफ्ती कर लेंगे। कितना भी उन्होंने अवैध खनन किया गया उसका जुर्माना उन पर इम्पोज कीजिए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जीवनी माई मार्ग पर खरीदारी करने पहुंचे ग्राहकों पर अचानक निर्माणाधीन भवन की दीवार गिर पड़ी। घटना में 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए। दीवार गिरते ही पूरी मंडी में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। तूफान की शुरुआत ही थी, 2-3 मिनट हुए थे तूफान को आए हुए। तो सब्जी मंडी में जो है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे अधूरा काम था। तो हवा इतनी तेज आई कि एक दीवार जो है वो धड़ाम से जो है मंडी में चलते लोगों को, राहगीरों के ऊपर गिर गई और उसमें जो है 2 लेडीज हैं, 2 जेंट्स हैं और वरिष्ठ हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में नेशनल हाईवे और शहर के आंतरिक मार्गों से निशारित पशुओं को पकड़कर शिफ्ट करने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। आपको बता दें, वर्तमान समय में 4 धाम यात्रा चरम पर है और जून का महीना होने की वजह से पर्यटकों की आमद भी प्रतिदिन लाखों में है। ऐसे में शहर के आंतरिक मार्गों पर नेशनल हाईवे पर पशुओं की वजह से सड़क दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। वहीं कई बार आवारा पशुओं की लड़ाई की वजह से तीर्थयात्री और स्थानीय लोग घायल भी हो चुके हैं।
लोग भी गढ़वाल महासभा की ओर से जो निराश्रित पशु सड़क पर घूम रहे हैं उनको कांजी हाउस में या अन्यत्र जगह शिफ्ट करने की मांग नगर निगम से कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम इस मामले में बिल्कुल मौन साधे हुए हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चारधाम यात्रा चरम सीमा पर है। रोजाना लाखों श्रद्धालु जो है उत्तराखंड ऋषिकेश देवभूमि आ रहे हैं, क्योंकि यहीं से चारधाम यात्रा प्रारंभ होती है। ऐसे में कहीं न कहीं जो सड़कों किनारे जो आवारा पशु हैं वो खड़े रहते हैं या लेटे रहते हैं, तो वो एक दुर्घटना का कारण बनते हैं। इस दुर्घटना में देखिए जानवरों को भी खतरा है, क्योंकि कई बार गाड़ी उनके ऊपर चढ़ जाती है और कई बार इन जानवरों की लड़ाई में कई लोग चोटिल भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि शिवाजी नगर में तो एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था। मैं नगर निगम प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि ये जो जानवर आवारा पशु जो निराश्रित पशु हैं इनको कांजी हाउस में शिफ्ट किया जाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।